ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.6 में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है स्क्रीन पर। आज इस क्वेश्चंस के बारे में हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट में कहा गया प्रूफ करना है हमें साइन 105 डिग्री प्लस कोस 105 डिग्री इक्वल टू कोस 45 डिग्री होगा। ये हमें प्रूफ करना है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। साइन 105 को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और कोस 105 को भी लिख देंगे कोस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे साइन ए प्लस बी और इसको पढ़ेंगे कोस ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी को लिखेंगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, एंड प्लस कोस ए प्लस बी का आइडेंटिटी क्या सीखा हमने, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसका वैल्यू लिख देते हैं टेबल से जो हमने वैल्यू सीखा है, कोस 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, कोस 45 कितना होगा 1/√2, और कोस 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 प्लस कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कोस 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2 और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। तो हम देख रहे हैं कि ये जो टर्म है और ये टर्म प्लस और माइनस के साथ है, तो ये कैंसिल हो गया, और इस दोनों में 1/2√2 और 1/2√2 ये मिल गया 2 डिवाइडेड बाई 2√2। 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√2 मिल गया। यह जो 1/√2 है, इसके जगह पर साइन 45 लिख सकते हैं, कोस 45 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें प्रूफ करना है कोस 45, इसलिए इसको लिख देंगे कोस 45। ये राइट हैंड साइड हो गया। अगर यहाँ पर साइन 45 होता तब हम इसी की जगह पर साइन 45 लिख करके प्रूफ कर देते। देखते हैं नेक्स्ट में। सेकेंड पार्ट में कहा गया टेंजेंट 15 डिग्री प्लस को टेंजेंट 15 डिग्री, टेंजेंट 15 डिग्री प्लस को टेंजेंट 15 डिग्री इक्वल टू 4 होगा। तो टेंजेंट 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड से, टेंजेंट 15 डिग्री को लिख देंगे 45 माइनस 30, और को टेंजेंट 15 डिग्री को भी लिख सकते हैं 45 माइनस 30। यहाँ पर आइडेंटिटी होगा टेंजेंट ए माइनस बी, जिसका वैल्यू हम लिखेंगे टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। तो टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, और को टेंजेंट ए माइनस बी है, इसका आइडेंटिटी क्या होगा, को टेंजेंट ए इंटू को टेंजेंट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई को टेंजेंट बी माइनस को टेंजेंट ए। तो लिखते हैं को टेंजेंट ए इंटू को टेंजेंट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई को टेंजेंट बी माइनस को टेंजेंट ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो टेंजेंट 45 डिग्री के जगह पर लिख देंगे 1, और टेंजेंट 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 1, और टेंजेंट 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। को टेंजेंट 45 डिग्री 1, को टेंजेंट 30 डिग्री का वैल्यू होगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई को टेंजेंट 30 का वैल्यू √3 और को टेंजेंट 45 का वैल्यू 1।
इसका एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, इसका एलसीएम होगा √3, तो √3 - 1 डिवाइडेड बाई, इसका भी एलसीएम होगा √3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3 + 1 एंड प्लस के साथ √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। क्या लिख सकते हैं इसमें, √3 और √3 कैंसिल, तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 एंड प्लस के साथ √3 + 1 अपॉन √3 - 1। तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, √3 + 1 इंटू √3 - 1, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो √3 - 1 का होल स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो √3 + 1 का होल स्क्वायर। ये नीचे मिल जाएगा a + b इंटू a - b, तो a की 2 - b की 2 से 3 - 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, √3 - 1 का होल स्क्वायर है, तो a - b होल स्क्वायर से a² + b² -2ab, और a + b होल स्क्वायर से खोलेंगे तो 3 + 1 + 2√3 + 2√3 और -2√3, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से मिल गया 3 + 1 4 + 4 8, 8/2, दिस इज 4, ये मिला राइट हैंड साइड। 4 के फर्स्ट में है इफ़ साइन अल्फ़ा आ जा रहा है, साइन अल्फ़ा = 15 डिवाइडेड बाई 17 एंड कोस बीटा = 12 डिवाइडेड बाई 13। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमें बताना है। कैसे बता पाएंगे, हम देख रहे हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा या टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का जो भी हम वैल्यू बताएंगे, तो इसमें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा में साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, मीन्स यहाँ से साइन अल्फ़ा से कोस अल्फ़ा भी चाहिए और कोस बीटा से साइन बीटा भी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें निकाल देते हैं साइन अल्फ़ा से कोस अल्फ़ा कितना होगा। तो पहले तो हम निकाल दें कोस अल्फ़ा कितना होगा, इसको लिख सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर अल्फ़ा = 1 - साइन अल्फ़ा का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289। एलसीएम लेंगे तो 289 - 225 डिवाइडेड बाई 289। 289 में से 225 को माइनस करेंगे तो √64 डिवाइडेड बाई 289 मीन्स 8/17 होगा। ये कोस अल्फ़ा मिल गया। अब कोस बीटा से साइन बीटा निकालेंगे, तो साइन बीटा कैसे निकलेगा, √1 - कोस स्क्वायर बीटा, तो √1 - 12 का स्क्वायर होगा 144 और 13 का स्क्वायर होगा 169, तो 169 - 144 डिवाइडेड बाई 169, तो ये मिल जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 169 मीन्स 5/13। क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है यह एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को हम मिलाते हैं तो 90 डिग्री से छोटा होता है, इसलिए अब हम यहाँ पर निकालेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का आइडेंटिटी क्या होता है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा कितना होगा, साइन अल्फ़ा का वैल्यू है 15/17, साइन अल्फ़ा का वैल्यू है 15/17, और कोस बीटा कितना है, कोस बीटा का वैल्यू है 12/13, तो यहाँ लिख देंगे 12 डिवाइडेड बाई 13 एंड प्लस कोस अल्फ़ा का वैल्यू हमने निकाला है 8/17, तो ये लिख दिया हमने 8/17
इंटू साइन बीटा का वैल्यू है 5/13। इसका एलसीएम क्या होगा, 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 130 और 91 221। देख लेते हैं, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 और 2 5 और 17 और तो 1, 7 और 5 12 और 2 221 इसका एलसीएम मिल गया। तो ऊपर मिल जाएगा 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 2 जा 15 10 जा 150 और 15 2 जा 30, तो ये दोनों मिल करके 180 हो गया और 8 5 जा 40, तो ये मिल जाएगा हमें 220 डिवाइडेड बाई 221 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। ये क्या मिल गया, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। अब हमें बताना है इसमें कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का आइडेंटिटी क्या होगा, ये होगा कोस अल्फ़ा इंटू कोस बीटा एंड प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो कोस अल्फ़ा का जो वैल्यू है, कोस अल्फ़ा का वैल्यू है 8/17, तो कोस अल्फ़ा की जगह पर लिख देंगे 8/17 और कोस बीटा की जगह पर लिखेंगे 12/13। ये देख रहे हैं कोस बीटा का वैल्यू 12/13 है और कोस अल्फ़ा का वैल्यू 8/17 है, तो इसमें लिख देंगे 8/17 इंटू 12/13 एंड प्लस साइन अल्फ़ा का वैल्यू है इसमें 15/17 और साइन बीटा का वैल्यू है 5/13, तो 15 डिवाइडेड बाई 17 एंड 5/13। फिर 17 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम होगा 221 और 12 8 जा कितना मिल जाएगा 96 और 15 5 जा 75, दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 और 5 11 और 9 और 7 16 और 1 17, तो 171 डिवाइडेड बाई 225 ये मिल गया। तो अब इसमें निकालना हमें टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए आइडेंटिटी है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। तो पहले तो हम टेन अल्फ़ा का वैल्यू निकाल दें, ये होगा साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कोस अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, साइन अल्फ़ा का वैल्यू है 15/17, तो इसको लिख देंगे 15 डिवाइडेड बाई 17 और कोस अल्फ़ा कितना है, कोस अल्फ़ा का वैल्यू है यहाँ पर 8/17, ये रहा कोस अल्फ़ा का वैल्यू 8/17, कोस अल्फ़ा का वैल्यू 8/17, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 डिवाइडेड बाई 17, 17 से 17 कैंसिल तो 15/8। वैसे ही टेंजेंट बीटा को लिखेंगे साइन बीटा डिवाइडेड बाई कोस बीटा। साइन बीटा कितना है, साइन बीटा का वैल्यू हमने निकाला है 5/13, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 डिवाइडेड बाई 13 डिवाइडेड बाई कोस बीटा। कोस बीटा कितना है 12/13 है, तो कोस बीटा 12/13 लिख देंगे, 12 डिवाइडेड बाई 13 तो 13 और 13 कैंसिल आउट, ये मिला 5/12। क्या मिल गया 5/12। अब टेन अल्फ़ा प्लस बीटा में इसका वैल्यू हम डाल दें, देखते हैं क्या मिलेगा। देयरफॉर टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें कहा जा रहा है कि टेन अल्फ़ा का वैल्यू है 15/8 और टेन बीटा का वैल्यू है 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फ़ा, तो 15/8 इंटू टेंजेंट बीटा 5/12, तो इसका एलसीएम कितना मिल जाएगा 12 8 जा 96, तो 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 एंड प्लस 8 5 जा 40 डिवाइडेड बाई
नीचे भी एलसीएम होगा, 12 8 जा 96, तो 96 माइनस 15 5 जा 75, 96 और 96 कैंसिल आउट, तो 180 प्लस 40 कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 96 में से 75 को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 21, यह आंसर होगा। 4 के सेकेंड में कहा गया कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 और कोस फाई इक्वल टू -12/13, थीटा एंड फाई आर बोथ इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा और फाई दोनों किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो इसमें हमें बताना है कोस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, बताना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा कितना होगा, और टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा। तो फिर से हम देख रहे हैं, हमें बताना है इसमें साइन थीटा प्लस फाई का वैल्यू, साइन थीटा प्लस फाई का वैल्यू क्या होगा, ये गलत नोट कर दिया था। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस फाई से हम फॉर्मूला डालेंगे, तो साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई, तो साइन थीटा से हमें कोस थीटा की ज़रूरत है, तो पहले तो कोस थीटा निकाल दें, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूले से √1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये 4/5 मिल जाएगा। थीटा कहाँ पर है, थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में, मीन्स 90 से 180 के बीच में, तो कोस थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो लिख देंगे माइनस का 4/5। वैसे कोस फाई से साइन फाई निकालेंगे, तो साइन फाई के लिए लिखेंगे √1 माइनस कोस स्क्वायर फाई, √1 माइनस कोस स्क्वायर फाई, कोस फाई का वैल्यू है माइनस का 12/13, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, तो 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169, तो 169 में से 144 को माइनस कर देंगे, तो ये मिल जाएगा हमें 25/169, इसका स्क्वायर रूट होगा 5/13। कहेंगे कि फाई कहाँ पर है, फाई भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन फाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो 5/13 प्लस का होगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस फाई, इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई, तो जो जिसका वैल्यू है उसको लिख देंगे। जैसे साइन थीटा का वैल्यू है 3/5, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3/5, और कोस फाई का वैल्यू है माइनस का 12/13, माइनस का 12/13, तो -12 डिवाइडेड बाई 13 एंड प्लस कोस थीटा का वैल्यू है 4/5 माइनस में, तो -4/5, और साइन फाई का वैल्यू कितना निकल गया 5/13, तो साइन फाई की जगह पर लिख देंगे 5/13। यह भी टर्म नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो एलसीएम दोनों का ले लेते हैं। 13 5 जा 65, तो 12 3 जा माइनस का 36, और -5 4 जा 20, तो 36 और 20 56, माइनस में 56 डिवाइडेड बाई 65, ये होगा साइन थीटा प्लस फाई का वैल्यू, यह आंसर हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है कि कोस ए इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाई 25, और कोस बी इक्वल टू 3/5, वेयर ए लाइंग बिटवीन π to
3π/2 मीन्स यह तो थर्ड क्वाड्रेंट में है और b कहाँ पर है, 3π/2 से 2π के बीच में है, मीन्स यह है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a प्लस बी एंड कोस a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा और कोस a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, ऐसा हमें बताना है। तो साइन a प्लस बी या कोस a प्लस बी का वैल्यू बताने के लिए कोस a का वैल्यू गिवन है तो साइन a का वैल्यू मालूम होना चाहिए, कोस b का वैल्यू गिवन है तो साइन b का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकाल दें यहाँ से साइन a। साइन a को क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस कोस स्क्वायर a। तो √1 माइनस कोस a का स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। तो एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, 625 माइनस 576 डिवाइडेड बाई 625। तो 15 में से 6 को माइनस करेंगे 9, लगभग ये 49 मिल जाएगा डिवाइडेड बाई 625। तो 7/25। ये कहाँ पर है, कहेंगे कि सिंस a लाइंग बिटवीन पाई टू 3π/2 देयरफॉर साइन a का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो साइन a इक्वल टू माइनस का 7/25 लिखेंगे। अच्छा, कोस b से साइन b कैसे निकलेगा, साइन b के लिए लिखेंगे √1 माइनस कोस स्क्वायर b। तो 1 माइनस कोस b का वैल्यू कितना है, कोस b का वैल्यू है 3/5। तो स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लेंगे तो 4/5 मिल जाएगा। b कहाँ पर है, b है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होगा तो साइन भी मिल जाएगा माइनस का 4/5। अब कोस a कोस b, यहाँ पर वैल्यू किसका गिवन है, कोस a कोस b, और यहाँ हमने निकाल दिया साइन a साइन b, ये वैल्यू निकाल दिया। तो अब जो रिजल्ट हमें बताना है उस पर हम डिस्कशन करें। बताना क्या था, साइन a प्लस b, यही पूछा गया है। पूछा गया है साइन a प्लस b कितना होगा, पूछा गया है साइन a प्लस b कितना होगा। तो साइन a प्लस b के लिए आइडेंटिटी क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे साइन a इंटू कोस b एंड प्लस कोस a इंटू साइन b। साइन a का वैल्यू है माइनस का 7/25, तो लिखेंगे -7 डिवाइडेड बाई 25। और कोस b का वैल्यू कितना है, कोस b का वैल्यू है 3/5। तो कोस b का वैल्यू लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड प्लस कोस a। कोस a का वैल्यू कितना है, माइनस का 24/25। तो -24 डिवाइडेड बाई 25 और इंटू साइन b। साइन b का वैल्यू यही लिखा है माइनस का 4/5। तो -4 डिवाइडेड बाई 5। एलसीएम क्या होगा, 25 इंटू 5। तो ये मिल गया 125। ऊपर कितना मिल जाएगा, 7 3 जा 21 नेगेटिव होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा। तो 24 4 जा होगा 96। 96 में से 21 को माइनस करेंगे नीचे तो 125 रहेगा। 6 में से 1 माइनस होगा 5 और 9 में से 2 माइनस होगा 7। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। 25 से 3 टाइम्स में और 25 से 5 टाइम्स में। तो ये मिल गया 3/5। ये था साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का वैल्यू मिल गया 3/5। कोस a प्लस बी को लिख सकते हैं कोस a इंटू कोस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। कोस a का वैल्यू कितना है, ये जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया है इसमें हम देख रहे हैं कि कोस a का जो वैल्यू है,
कोस ए का वैल्यू है माइनस का 24/25, तो -24 डिवाइडेड बाई 25, और कोस बी का वैल्यू है 3/5, तो कोस बी के जगह पर लिखेंगे 3/5 माइनस के साथ साइन ए का वैल्यू कितना है माइनस का 7/25, तो ये लिखेंगे माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 25, और साइन बी का वैल्यू है माइनस का 4/5, तो -4 डिवाइडेड बाई 5। अब ये कितना मिल जाएगा, एलसीएम इसका होगा 125, तो 24 3 जा 72, माइनस का 72, ये माइनस और ये माइनस प्लस और फिर ये माइनस माइनस, 7 4 जा 28। अब ये कितना मिल जाएगा, 28 और 2 30 और 70, माइनस का 100 डिवाइडेड बाई 125, इसको छोटा कर दें 25 से तो -4 डिवाइडेड बाई 5, ये होगा कोस ए प्लस बी। ये मिल गया कोस ए प्लस बी, ये आंसर होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।